तो यहां कहा कि सच्चा जो भक्त होता है वह कभी मुक्ति की आशा नहीं रखता। हो सकता है सुनकर के कुछ अटपटा लग रहा हो, क्योंकि प्राय लोग मुक्ति चाहते हैं, लेकिन प्रेमी जो होता है वो मुक्ति नहीं चाहता। हमारे कहते चारों मुक्ति न चाहे प्रेमी ले सेवा को लेस। अब मुक्ति क्यों नहीं चाहता? मैं आपको एक बहुत प्यारी घटना सुनाता हूं वृंदावन के सच्चे जो भक्त हैं उनकी। आपने देखा होगा मंदिरों में प्रायः कर 3 बार चरणामृत दिया जाता है। आप मंदिर में गए, पुजारी जी 3 बार चरणामृत देते हैं और कुछ मंत्र भी बोलते हैं। जैसे ही पहली चरणामृत देंगे तो मंत्र क्या बोलेंगे कि अकाल मृत्यु हरणम, इसका अभिप्राय इसकी अकाल मृत्यु ना हो। तो भक्त कहता ठीक है, बहुत अच्छी बात। फिर दोबारा पंडित जी चरणामृत देते हैं, फिर बोलते हैं सर्व व्याधि विनाशनम। इसका अर्थ हुआ कि इसकी समस्त प्रकार की बाधाओं का नाश हो जाए। फिर पंडित जी तीसरी बार चरणामृत देते हैं और बोलते हैं उस समय श्लोक विष्णोर पादोत्कम पीत्वा पुनर्जन्मना विद्यते। तो वृंदावन का जो प्रेमी भक्त होता है उसे 2 बार की बातें तो ठीक लगती हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। और जहां पंडित जी तीसरी बार चरणामृत देते हैं, कहते हैं विष्णोर पादोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, उसी समय वृंदावन का प्रेमी भक्त जल्दी से अपने हाथ पीछे कर लेता है, कहता है पंडित जी क्षमा करना। क्यों? बोले 2 बार का तो चरणामृत पी लूंगा, तीसरी बार का नहीं पीऊंगा। कारण क्योंकि आप कह रहे हो पुनर्जन्म ना विद्यते, अब इसका दोबारा जन्म ना हो। यदि हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा तो वृंदावन के प्रेमी कैसे बनेंगे? हम ठाकुर जी की सेवा कैसे कर पाएंगे? हमें तो बार बार जन्म लेना है और जन्म लेकर के वृंदावन का दीवाना बनना है और यहां का पागल बनकर के श्री ठाकुर जी के नाम रूप लीला में निमग्न रहना है, खोना है। यदि हमारा पुनर्जन्म, यदि दोबारा जन्म नहीं होगा तो हम ठाकुर जी को कैसे लड़ा पाएंगे? इसलिए वृंदावन का प्रेमी भक्त जब भी सेवा कुंज दर्शन करने जाता है यही विनती करता है, राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म में मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म में दीजियो श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास। इसलिए सच्चा प्रेमी भक्त कभी मुक्ति की आशा नहीं रखता। पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय जी, कौन नहीं जानता मदन मोहन मालवीय जी को, जिन्होंने वाराणसी में VHU की स्थापना की है। प्रतिदिन वाराणसी में रहकर के कार्य करते थे, लेकिन जब सोने का समय आता था वाराणसी को छोड़ देते थे। किसी ने पूछा, पंडित जी आप दिन भर तो वाराणसी में रहते हैं और रात्रि को जब सोने का समय आता है तो आप बनारस छोड़ देते हो और सुबह प्रातःकाल फिर आ जाते हो, और ये प्रतिदिन भागवत का पाठ करते थे। तो जब किसी ने पूछा तो पूज्य पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने हाथ जोड़ करके यही कहा, देखो ये वाराणसी की भूमि मुक्ति की भूमि है, और वास्तव में यदि मैं यहां सोता रह गया तो फिर मुझे दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। यदि मुझे दोबारा जन्म नहीं मिला तो फिर मैं अपनी मातृभूमि भारत भूमि की सेवा कैसे कर पाऊंगा? इसलिए मैं मुक्ति नहीं चाहता, बार बार इस भारत भूमि में जन्म लेना चाहता हूं। इसलिए यहां श्री सुखदेव महामुनि ने कहा कि हे राजन, सच्चा भक्त कभी मुक्ति की आशा नहीं किया करता। इसलिए तो कि मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त होए जात। ये मुक्ति का भाव है।